बाबा के भक्त भर्तृहरि जगत जननी माँ पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में सीता के अंगारे पर रोटी सेकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी शंकर जी के पास गए और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतकों के पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभ है, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? भगवान शंकर बोले, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरे भक्त है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारीन का स्ववेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारीन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारीन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी है। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की शुद्धा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? पार्वती जी ने अपना स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी पर दुख का कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो सो वर मांगो। भर्तृहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न है तो यह वर दे कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवमस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गए। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान करवाती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। हर हर महादेव।